नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश का मॉडल सेट 1 क्लास 10th का किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब पहला सेट 1 हम लोग देख रहे हैं, कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। कहता है पैसेज को आप अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए और फिर सही आंसर पर टिक लगाइए। ऐसा आपको बोला जा रहा है। देखिए, वैली ऑफ फ्लावर इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। कहता है भारत में जो है फूलों के लिए जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। खास तौर पर उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। चमोली एक जिला है, जानते होंगे, बड़ा फेमस जगह है वो। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मेडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर। एल्पाइन फ्लावर जो है बड़ा सुंदर होता है, और चार्मिंग मतलब अद्भुत, बहुत सुंदर होता है। उसके लिए पूरा वैली मतलब घाटी, पहाड़ी इलाका है, तो वैली मतलब घाटी होता है, तो उनके लिए बड़ा फेमस जगह है वो। चारों तरफ आपको एल्पाइन फ्लावर मिलेगा, नीले कलर का होता है। आप लोग गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं, इसके लिए बड़ा फेमस है। कहता है मैं या मैरिड एल्पाइन फ्लावर मेक दिस प्लेस ए कलरफुल पैरासाइट। जो वहाँ पर जो एल्पाइन फ्लावर पूरे खिल जाते हैं वो बड़ा सुंदर दिखता है। वो चारों एरिया बड़ा कलरफुल पैरासाइट, मतलब चारों तरफ रंगीन दिखता है। दिस ब्यूटीफुल वैली इज आल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये पूरा पूरा एरिया जो होता है उसको विश्व विरासत है। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब होता है विश्व विरासत स्थल घोषित करके रखा गया है। इतना सुंदर जगह है। आप लोग कभी मौका मिले तो उत्तराखंड जरूर घूमिएगा। विथ इट प्रेस्टीन ब्यूटी एंड मैस्टिकल सराउंडिंग्स। कहता है उनकी जो सुंदरता है वो अद्भुत है, और सराउंडिंग मतलब घूमने लायक जगह है ये। विच अट्रैक्ट नेचर्स लवर्स, जो प्रकृति के जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो बड़े प्रकृति के बारे में बात करते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए बड़ा बहुत अच्छा जगह है। फोटोग्राफर्स एंड बॉटनिस्ट, मतलब जो वहाँ फोटोग्राफर्स और जो है, आपको तो नेचर लवर मिलेंगे ही मिलेंगे, वहाँ फोटोग्राफर भी मिलेगा। और बॉटनिस्ट जो होता है, जो बॉटनिस्ट जो होते हैं, जो जीव वैज्ञानिक जो होते हैं, वो लोग भी बड़ा जाते हैं वहाँ उत्तराखंड घूमने के लिए। इसमें जड़ी बूटी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो सब जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज ब्रिफकेटेड बाय पुष्पावती रिवर। वो जो पूरा घाटी है, जो दो ब्रिफकेटेड का मतलब होता है दो भागों में बटा हुआ है, उसको बांटता है पुष्पावती नदी। तो ये भी याद रखना है, पूछ सकता है कौन सी नदी उसको दो भागों में बांटता है। और इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, तो इसको वीडियो आप बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा आपको। और टाइम भी बहुत कम हम लोगों के पास बचा है, तो वीडियो बहुत ज़रूरी है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस इन इंडिया। कहता है वैली जो है बहुत ज़्यादा फेमस होता, ये बहुत ज़्यादा जो है फेमस है ये पूरा घाटी उत्तराखंड का। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम घाघरिया। घाघरिया वहाँ एक जगह है, वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़िएगा, वहाँ तक आपको सिर्फ फूल ही फूल मिलेगा। एल्पाइन फ्लावर याद रखिएगा। कहाँ से? घाघरिया से 3 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ाई है, और उस एरिया में ये फूल हमको मिलते हैं। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स देयर फोर घाघरिया। कहता है वन कैन नॉट स्टे एट वैली फोर ऑफ फ्लावर देयर फोर घाघरिया रिमेन एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। कहता है घाघरिया सिर्फ फूलों के लिए फेमस नहीं है, वो जो है आराम के लिए और सुंदर और रिलैक्स, मतलब बड़ा शांति महसूस होता है सोने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत मस्त जगह है वो।
तो ये उत्तराखंड में है, देखिएगा इसको। ये रिलैक्स और स्लीप का मतलब वो आरामदायक शानदार जगह है रिलैक्स करने के लिए। फिर आगे देखते हैं ऑफ फिर देखते हैं द वैली इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब पूरा घाटी चारों तरफ जो है सालों भर जो है बर्फ से ढका रहता है। स्नो मतलब बर्फ होता है, जो बर्फ ऊपर से बर्फबारी बरसता है उसके लिए है। आप देखिए इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर्स, इसको जो है 1 जून को घूमने वालों के लिए खोला जाता है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आगे सेट हम लोग थोड़ा देखते हैं, देखिएगा देखिएगा हम सब में टिक आउट कर दिए ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, फ्लावर जो है घाटी में जो फूल है वो किस जगह पर है? तो झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आप लोग किसके बारे में पढ़े? उत्तराखंड के बारे में पढ़े, तो जवाब उत्तराखंड होगा। वाई इज दिस वैली फेमस फॉर, ये वैली जो पूरा घाटी होता है वो किसके लिए फेमस है? एल्पाइन फ्लावर, दिख रहा होगा, एल्पाइन फ्लावर के लिए फेमस है। गूगल में सर्च कीजिएगा, बड़ा सुंदर फूल होता है। वाई दिस वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कहता है क्यों इस वैली को विश्व विरासत स्थल घोषित करके रखा गया है? तो जब भी जवाब आपको बोथ मिले, ए और बी अमूमन सही होता है, फिर भी ज़रा देख लेते हैं कि ए और बी क्या कहता है। ए कहता है बिकाउज ऑफ इट्स पैलेस्टाइन ब्यूटी, क्योंकि इसकी सुंदरता अद्भुत है, वो तो है ही। बिकाउज ऑफ इट्स मैस्टिकल सराउंडिंग्स, ये घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा जगह है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही है, इसलिए बोथ वाला जवाब इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं द विजिटर हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकाउज, कहता है विजिटर जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो घाघरिया में रुकते हैं, क्यों? तो इसका भी बोथ वाला जवाब सही है। देखिए क्योंकि बी बोलता है वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ कोई व्यक्ति सिर्फ फूलों के लिए नहीं रुकता है, फूलों के लिए रुकता है ऐसा पूछ रहा है आपको, तो ये तो बिल्कुल गलत है। घाघरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, तो ये दोनों बातें सही है, क्योंकि वहाँ फूलों के लिए भी रुकता है और वो रिलैक्स और शांति के लिए बड़ा सुंदर जगह है। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर द विजिटर, ये जो घूमने वाले लोग होते हैं, तीर्थयात्री विजिटर जो यात्रा करते हैं, उनके लिए कब खोला जाता है इसको? 1 जून हम लोग पढ़े थे, तो 1 जून यहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल अच्छा एग्ज़ाम जाएगा और अच्छा नंबर भी ला सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वर्ड मीन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट, कहता है किस शब्द का मतलब है जिसको 2 बराबर भागों में बांटता है? तो बोले थे कि बी कहता है बीफ, ये जो वर्ड था ये हम लोग पहले भी देखे थे। बीफ क्रेटेड जो होता है इसका मतलब होता है कि 2 भागों में बांटता है, और वो घाघरिया नदी पूरे घाटी को 2 भागों में बांटती है। ये बड़ा, यहाँ तक तो आप लोग 6 नंबर तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिए, बोलता है द एंटोनिम ऑफ रिपेल इज, रिपेल का उल्टा एंटोनिम और साइनोनिम 2 वर्ड आपको मिलेगा। तो एंटोनिम का उल्टा क्या होता है? एंटोनिम मतलब हुआ उल्टा, रिपेल का मतलब हुआ नकारात्मक, मतलब एक तरह होता है अनाकर्षित करना या किसी को जवाब दे देना, किसी को उल्टी भाषा बोल देना। तो रिपेल का मतलब नकारात्मक हो गया। तो रिलैक्स, आइडियल, अट्रैक्ट 3 वर्ड है हम लोगों के पास। तो अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, रिपेल का मतलब हो गया एक तरह से नकारात्मक जवाब है, अनाकर्षित करना। तो यहाँ जो है अट्रैक्ट इसका सही जवाब, इसके हिसाब से सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिखता होगा, कहता है वैली ऑफ फ्लावर इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द एबव सेंटेंस इज इन, कहता है ये सेंटेंस जो है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसका है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी वाला वर्ड रहेगा, पास्ट में वाज रहेगा, फिर आईएनजी वाला रहेगा। ये दोनों छट गया आपका।
पास्ट में तो था ही नहीं, इज है, तो ये आपका सही जवाब होगा सिंपल प्रेजेंट। ये इसका सही जवाब है सिंपल प्रेजेंट। इज, आर, एम, वाज, वेयर रहेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट आराम से पकड़ लीजिएगा। ऐसे टेंस पर हम लोग एक तो वीडियो आपको बना के अपलोड कर देंगे, उसका देख लीजिएगा। अब देखिए एक लेटर आपको पूछा जाएगा, लेटर दे देगा और उसमें से बोलेगा आप इसको पढ़िए और फिर इसमें से आप छांटिए। दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लेटर है, यहाँ पहले क्वेश्चन में बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चंस 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। कहता है लेटर को आपको पढ़ना है और जो है लेटर को आपको पढ़ना है और उसका सही चुनाव करना है, कौन सा वर्ड कहाँ भरेगा। तो पहले देखिए, पहले लिखा हुआ है ओल्ड HB रोड कोकर रांची। कोकर जो है एक जगह है रांची में और ये रोड का नाम दिया गया है, वहाँ 17 नवंबर 2022 की बात हो रही है। आप अमन को पत्र लिख रहे हैं, तो अमन आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो दोस्त के लिए पहला 9 नंबर में आप ऑप्शन को देखिए क्या भरिएगा दोस्त के लिए। तो दोस्त के लिए डियर फर्स्ट मतलब सही जवाब होता है डियर। डियर मतलब प्रिय, तो प्रिय अमन हो गया, इसका सही जवाब हो गया डियर अमन। अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि डियर अमन। अब देखिए अपने दोस्त को लिखे आप डियर अमन, फिर लिखे आई एम वेरी टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। कहता है अपने दोस्त को आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत जो है जान के जो है आपने फर्स्ट पोजीशन लाया है 10th बोर्ड में, तो जान के मुझे क्या हो सकता है। आप 10 नंबर ऑप्शन देख लीजिए। तो जान के आपका दोस्त जो है फर्स्ट ले लेगा तो आपको क्या होना चाहिए 10 नंबर में, ऑप्शन देखिए। सैड है, एंग्री है, डियर है, हैप्पी है। तो दोस्त आपका फर्स्ट लेगा तो आप हैप्पी है ना होइएगा, खुश रहिएगा। तो यहाँ सही जवाब होगा हैप्पी। तो यहाँ हो जाएगा आई एम हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। तो आपका दोस्त जो है 10वां क्लास में फर्स्ट लिया है, तो बड़ा अच्छा लगा आपको, तो इसलिए यहाँ खुशी वाला वर्ड भराना चाहिए। फिर देखिए वी आर वेरी हैप्पी टू, 11 में क्या भरना है, और फिर साथ में उसके बाद फिर बोलता है हैप्पी टू योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। जो मैट्रिक का रिजल्ट आया उस लिस्ट में उसका नाम देखे तो आप बहुत खुश थे, तो क्या होगा देखिए। 11 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 11 में ऑप्शन है फाइंड है, रिसीव है, प्राउड है या नन ऑफ दिस है। तो मेरिट लिस्ट में आप अपना दोस्त का नाम पा सकते हैं, खोजिएगा तो मिलेगा। तो यहाँ जवाब होगा फाइंड। आप दूसरा चीज़ तो ऐसा वो कुछ लग नहीं रहा है कि आपको मेरिट लिस्ट कोई दे देगा। आगे देखते हैं, ये लेटर यहाँ तक हम लोग कहाँ 11 तक कंप्लीट कर दिए। फिर देखिए योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज। कहता है आप तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट जो है अपने मित्र को बोल रहे हैं कि योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, आपका कॉन्सेंट्रेट जो है आपने जितना लगन के साथ मेहनत किया है उसको डेडिकेशन बोलते हैं। एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम जो किया है विथ सक्सेस, तो उसके लिए आप सफल हुए। तो 12 नंबर में क्या भराएगा, ऑप्शन को देखिए 12 का। तो 12 का ऑप्शन है गिवन, फेल्ड, क्राउंड या नन ऑफ दीज। तो वो अपने मेहनत पर कोई लड़का रिजल्ट बनाता है तो वो क्राउंड यानी अपना मेहनत से अपना रिजल्ट को बनाया है, कमाया है रिजल्ट। अब नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। नाम आप किसी का राम रख दीजिएगा, किसी को जो है अभिनंदन रख दीजिएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। नाम को बनाने में बहुत समय लगता है, तो वो अपनी मेहनत से रिजल्ट बनाया है, इसीलिए यहाँ पर क्राउंड बिल्कुल सही जवाब होगा। 13 नंबर देखिए, फिर वहाँ विथ सक्सेस के लिए उसको बोल रहे हैं। आप 13 नंबर में क्या भरिएगा ज़रा देखिए। योर सक्सेस मी, कहता है आपका सक्सेस मुझे, एंड गिव्स मी इम्प्रेशन, कहता है मुझे जो है
बहुत उत्साहित या मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मुझे हिम्मत मिली कि मैं भी इस तरह करूं। आप अपने दोस्त की सफलता से आप बड़ा प्रभावित हुए। तो 13 नंबर का ऑप्शन आप देखिए। तो ऑप्शन में 13 में क्या है? डिस्करेज, इनकरेज, जेलियस। डिस्करेज का मतलब होता है निराश होना या तो दुखी हो जाना। जेलियस का मतलब होता है जलने वाले लोग। तो आप अपने दोस्त से जलिएगा, ऐसा होता है नहीं। इनकरेज मतलब होता है कि आपका भी हिम्मत बढ़ा और आप भी उस तरह मेहनत कीजिएगा। तो यहाँ पर भराएगा आपका इनकरेज, याद रखिएगा। तो लेटर को बढ़िया से पढ़ना है और इसमें कई नंबर है, आप सोच लीजिए 9 से 14, मतलब लगभग 5 से 6 नंबर आपका आएगा। उसके बाद देखिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कहता मुझे आप पर बहुत गर्व है या तुम पर बहुत गर्व है, अपने दोस्त को बोल रहे हैं। होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि उम्मीद है कि आप जो है आपका रिजल्ट भविष्य में और इसी तरह हो, इससे अच्छा हो, ऐसा बोल रहे हैं। 14 में योर, 14 में क्या भरिएगा? फ्रेंड, आपका दोस्त है वो। तो 14 में देखिए, तो दोस्त को लोग लविंग ही भरेगा कि मैं आपका प्यारा मित्र अमित। क्लियर हो रहा है? 14 तक तो आप समझ गए होंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कहता है कि इसको पहचानिए कि ये टेंस के किस फॉर्म में है। तो पहले देखिए, जब भी आईएनजी लगेगा ना तो वो आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है आईएनजी वाले वर्ड में। और इज आर एम रहा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। वाज वेयर रहा और आईएनजी रहा यानी वी फोर रहा तो पास्ट इम्परफेक्ट होगा। और इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा जाता है। उसका दो गो नाम है, एक तो हो गया आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, याद रखिएगा। अब यहाँ आता है पैसिव वॉइस में। आपको वॉइस का भी एक वीडियो हम बना देंगे एक दिन और टेंस का भी बना देंगे। 16 नंबर देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म। कहता है कि इसको पैसिव में बदलिए। एक्टिव वॉइस, वॉइस का मतलब वाच्य होता है और उसका मतलब होता है कि वक्ता क्या बोल रहा है उसको समझना। तो एक्टिव वॉइस में सीधी बात बोली जाती है और उसको पैसिव में आपको घुमा के जवाब देना होता है। तो बोला जा रहा है मिस्टर शर्मा इज ए मेकिंग ए फिल्म। इज, मिस्टर शर्मा जो है एक पिक्चर बना रहे हैं। तो जिसमें आईएनजी लगता है, जिसमें आईएनजी रहेगा उस वर्ड में इज भी रहेगा या वाज एम आर रहेगा तो उसमें बीइंग लगेगा, आप याद रखिएगा। तो यहाँ होगा इसका सही जवाब, ए फिल्म इज बीइंग मेकिंग बाय मिस्टर शर्मा। एक फिल्म को मिस्टर शर्मा के द्वारा बनाया जा रहा है। वहाँ सीधा बोल रहा था कि मिस्टर शर्मा एक फिल्म बना रहे हैं। यहाँ एक फिल्म को बनाया जा रहा है किसके द्वारा? मिस्टर शर्मा के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मिस्टर शर्मा के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये जिसमें बीइंग लगा है, जिसमें भी आईएनजी वाला वर्ड मिलेगा उसका पैसिव वॉइस में बीइंग लगेगा। ये पहचानने का तरीका है। ये 16 तक कर लिए, आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर आप 17 को देखिए। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक। कहता है कि पैसिव में, ये डायरेक्ट सीधे भाषा में बोला जा रहा है, एक्टिव में है कि किसने, हु रॉट दिस बुक, इस बुक को किसने लिखा है। तो यहाँ देखिए, इस तरह के वाक्यों में बाय तो लगेगा, सभी में बाय तो होना वाजिब है। तो हु रॉट ये पास्ट टेंस में है, ये जवाब ऐसे पास्ट में आएगा। तो यहाँ होगा बाय होम वाज दिस बुक रिटन। इस किस किताब को किसने लिखा है, इसका सही जवाब होगा तीसरा, ये बाय होम वाज दिस बुक रिटन। देखिए हु रॉट दिस बुक है, कहता है कि किताब को किसने लिखा था, ऐसा बोला जा रहा है। कौन लिखा था? तो पास्ट का जवाब पास्ट में भी हो। यहाँ तो सबको आपको मतलब जो है पास्ट में, पास्ट का पास्ट में ही बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए वाज है इसमें, सब में इसमें इज है, इसमें इज है,
यहाँ आवाज़ है, दो को पास्ट वाला मिल रहा है लेकिन हु बदलेगा हुम में, इसमें नहीं चेंज किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। कहता है द मोडल वर्ब इन आई आस्क हिम इफ आई सी हिम इज। कहता है मॉडल वर्ब आपको भरना है, इसमें से मॉडल वर्ब का चुनाव करना है। ज़रा समझिएगा, ग्रामर थोड़ा टफ होता है और उसको समझ के भरना है। वो 18 नंबर में है, 18 छूट रहा है आपका ना। लुक दैट मैन, कहता लुक दैट मैन टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। कहता लुक मतलब देखो, ये निशान का मतलब हो गया कि अचानक से कोई घटना घट जाए तो ये जो है एक्सक्लामेटरी जो होता है, एक्सक्लामेटरी सिंबल है, इसका मतलब होता है कि या तो बहुत दुख या बहुत खुश। तो अचानक से आप देखें कि दैट मैन टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, कि कोई आदमी आपका घर का दरवाज़ा खोल रहा है, तो चोर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आप बोल रहे हैं देखो, दैट मैन वह आदमी क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, आर ट्राइंग, एक आदमी है तो आर तो लगेगा नहीं, ट्राइंग सिर्फ ट्राइंग नहीं होगा, इज ट्राइंग टू ओपन द डोर टू योर हाउस, वो चोरी करने के लिए हो सकता है आपका घर का दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। द मॉडल वर्ब इन आई आस्क हिम इफ आई सी हिम इज। कहता है मॉडल वर्ब में कहता है कि आई आस्क हिम, मैंने उनसे पूछा, इफ यदि, आई सी हिम इज। तो देखिए जब ये पास्ट में है तो सब जवाब उसका पास्ट में होगा। तो आई के साथ यहाँ पास्ट में शुड मतलब चाहिए है, नीड मतलब ज़रूरत है, आउट और कुड दोनों पास्ट में है, लेकिन मॉडल आपका कुड है तो कुड भराएगा। आउट भी मॉडल है, लेकिन आई के साथ कैन या कुड का इस्तेमाल होता है। तो आई कुड सी हिम, कहता मैंने उसे देखा, मैंने उनसे पूछा और मैंने उसे देखा, तो यहाँ कुड भराएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। कहता है प्रैक्टिस ए मैन परफेक्ट। कहता है प्रैक्टिस, अभ्यास से एक आदमी परफेक्ट हो जाता है, एक आदमी। तो अभ्यास एक आदत है, प्रैक्टिस का मतलब हो गया आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आदत जो होता है, तो प्रैक्टिस आप रोज़ कीजिएगा तो कुछ बनने के लिए कीजिएगा। तो यहाँ इज मेकिंग, आर मेकिंग, तो कोई आदमी प्रैक्टिस दिन भर तो नहीं न करेगा। प्रैक्टिस ए मैन है तो यहाँ पर लगेगा मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से एक आदमी जो है परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बनता है, याद रखिएगा। बिल्कुल बड़ा लाजवाब सेंटेंस भी था इसका, और इसमें सोच के भरना भी था कि प्रैक्टिस ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही एक आदमी बहुत कुछ सीखता है, और हम लोग जीवन पर्यंत जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जैसे समाज में हम लोग रहते हैं उस तरह की चीज़ें हम लोग सीखते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 21 को देखिए। आई फ्रेंच दिस डेज। कहता है मैं फ्रेंच आजकल क्या कर रहा हूँ, वाज लर्निंग, लर्नड या एम लर्निंग। तो आई एम लर्निंग दिस डेज, आई एम लर्निंग भराएगा फ्रेंच दिस डेज, मैं आजकल फ्रेंच सीख रहा हूँ। 21 नंबर तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं फिर छोटा मोटा पैसेज है, उसके बाद फिर हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं फिर से आराम से, और फिर आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। ये कहानी है ए लेटर टू गॉड का, याद रखिएगा। ए लेटर टू गॉड में एक किसान जो है, उनके सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, वो पानी की उम्मीद करता है और पानी की आशा में वो भगवान से पानी की दुआ करता है कि पानी हो जाए तो मेरा फसल हो जाएगा। और वो पहाड़ी इलाका रहता है, और वो पानी कि एक दो बूंद बरसता है तो बड़ा खुश होता है कि भगवान ये पानी नहीं, ये सिक्के हैं, ये सिक्के बरस रहे हैं, ऐसा वो बोलता है अपने आप को।
बड़े बड़े बूंदों को वो सोने का सिक्का कहता है और छोटे सिक्के को वो चांदी का सिक्का, ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन पानी के साथ आंधी और तूफान भी शुरू होता है और काफ़ी बर्फबारी बड़े बड़े पत्थर बरसते हैं। गोल गोल टाइप का जो छोटा छोटा आपका पत्थर नहीं होता, इस टाइप का बरसता है। और उनके सारे गेहूं और जौ के फसल टूट जाते हैं और पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं। वो दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद जो है वो बड़ा निराश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि अब हम लोग जिएंगे कैसे, फिर अगले साल फसल को लगाना भी है, खाएंगे क्या। तो उसी पर ये पूरा बेस्ड है कहानी, ज़रा सुनिए क्या करता है। और उसका नाम जो है कहीं लेंचो कहीं लेंको मिलेगा आपको, तो हम लोग लेंचो ही पढ़ते हैं। देखिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सबसे पहले वो पोस्ट ऑफिस जाता है। अब पोस्ट ऑफिस में एक टेबल रहता है जहाँ पब्लिक बैठ के लेटर वगैरह लिखता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling है of his brows caused by their the effort of he had to make to express his ideas। वहाँ उस टेबल पर बैठता है और उनको जो जो आइडिया समझ में आता है उस हिसाब से उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर देता है। उनको जो जो मन में जो जो बात है वो भगवान को लिख रहा है। देखिए, when he finished he went to the window। जब उन्होंने पत्र लिख के समाप्त कर दिया तो पहले खिड़की में जाता है, वहाँ एक खिड़की था। टू बाय टू ए स्टम्प, उसमें जो है एक टिकट लगाता है। स्टम्प मतलब हो गया एक टिकट साटता है, वो नहीं होता लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं उसमें, तो स्टम्प उसमें लगाता है। विच ही लाइक्ड एंड देन ए फिक्स टू द इन एनवलप, कहता उसके बाद जो है लिफाफे पर उस टिकट को चिपका देता है। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, ये जो है वो अपनी सारी दुख जो है अपने उस पत्र में लिखता है और उसको वो पोस्ट कर देता है, फर्स्ट में डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसके बाद लेटर को मेल बॉक्स में लेटर का जो बक्सा होता है उसमें डाल देता है और चला जाता है मेल बॉक्स। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो होता है उसको निकालता है और पहले देखता है। इट सेड गॉड, उसमें लिखा है भगवान को उसने लिखा है। अब पहला व्यक्ति वो जीवन में ऐसा देखता है जो कोई आदमी पत्र भगवान को लिखा है। ऑफ द मनी दैट, वो पैसे के बारे में लिखा है भगवान से कि हमको पैसे चाहिए, और 100 पीसोज पैसे मांगता है भगवान से लेटर के माध्यम से कि हमको 1 साल सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए 100 पीसोज चाहिए। 100 पीसोज उस देश में उस समय वहाँ का पैसा को पीसोज बोलते हैं। तो 100 पीसोज पैसे की डिमांड करता है कि 100 पीसोज अगर आप भी दीजिएगा तो हम लोग अगले साल खा सकेंगे, रह सकेंगे, बचेंगे और फिर फसल लगा सकेंगे। इसलिए 100 पीसोज मांगता है। उनके बच्चे भी रहते हैं, बच्चों के बारे में भी जिक्र करता है। फिर लिखा है आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज, कहता है आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रिचर्ड मी, वो 100 पीसोज मांगता है और उसको मिलते हैं मात्र 70 पीसोज। और वो भी पोस्ट मास्टर जो होता है उनका दिल पिघल जाता है। तो वो जो है सब अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि जो है अगर इसको मदद नहीं करेंगे तो इसको जो है भगवान से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए सभी कोई मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके जमा करता है। 70 पीसोज होता है और उसको जो है मनी ऑर्डर के थ्रू उस इन्वॉल्व में डाल देता है और फिर जो है उसको दे देता है। जब दूसरे दिन वो आते हैं तो उसको 70 पीसोज मिला। सेंड मी दैट नेक्स्ट दैट रेस्ट सिंस आई नीड इन वेरी मच, जब दूसरे बार जब आते हैं वो पहुंचता है तो उसको देता है तो वहाँ मात्र 70 पीसोज मिलता है। तो वो बड़ा गुस्सा आ जाते हैं। उसको लगता है कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं और भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकता है, इंसान से गलती हो सकता है। वो 100 पीसोज ही दिया होगा, उसमें 30 पीसोज वो निकाल लिया है यहाँ का लोग। तो वो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा जो है लेटर के माध्यम से ही वो भगवान को बताता है। फिर आगे कुछ देखिए। बट डोंट सेंड टू मी
थ्रो दैट मेल। इस बार कहता है कि आप बाकी के 30 एपिसोड जो हैं आप हमको मेल से नहीं भेजिए, हमको डायरेक्ट दीजिए, ऐसा वो लेटर में लिख रहा है लेंचो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेंचो लिखता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं ये सब बेईमान हैं, चोर हैं, घूसखोर सब है, ये लोग मेरा पैसा 30 एपिसोड निकाल लिया है, क्योंकि आप गलती नहीं किए होंगे, आप 100 एपिसोड दिए होंगे, ऐसा वो लिखता है। कैसा आपसे पूछ रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर में कहता है कि लुक सी इज ए गर्ल, लुक सी इज ए गर्ल स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। यहाँ पैसेज था, उसके बाद क्वेश्चन ये दूसरे जगह से ले आया है। कहता देखिए वह एक लड़की जो है, सी इज ए गर्ल स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। कहता है इसमें क्या भराएगा, ऑप्शन है हु है, व्हेन है, हुम है या वेयर है। कि देखो एक लड़की है, खड़ी है, फर्स्ट इन हर क्लास, अपने क्लास में पहले में खड़ा है, तो वहाँ होगा जो। हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, एक लड़की को देखो, देखो उस लड़की को जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट में खड़ी है, तो जो के अर्थ में यहाँ हु का प्रयोग होगा। अब देखिए हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, इस कहानी में ही कौन है, इस कहानी में ही कौन है समझिए। तो इस कहानी में पूरा कहानी हम लोग लेंचो के बारे में पढ़े, तो ये कहानी में ही जो है लेंचो होगा। तो इस कहानी में ही जो है वो लेंचो है। आज थोड़ा शिवरात्रि है तो थोड़ा गाना बजाना हो रहा है, हमारे गांव में भागवत भी हो रहा है, तो उसी को लेके थोड़ा सा आवाज़ भी आता होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। हाउ मच मनी डिड रिच लेंको। कहता लेंको को कितने पैसे पहुँचे, लेंचो को कितने पैसे पहुँचे। हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो, कहता है कि कितना पैसा लेंचो को पहुंचा। तो हम लोग देखे 70 एपिसोड मिला, इसलिए वो दुखी था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रोक्स मीन। कहता है इस फ्रेज में, ये फ्रेज एक तरह से बंच ऑफ क्रोक का क्या मतलब होता है। बोले कि आप कोई बेईमान, घूसखोर, यही सब होता है। ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, कि ये जितने भी ग्रुप के लोग हैं ये सब बेईमान लोग हैं, जबकि बेचारा सभी अच्छा था और सब ने मिल के चंदा उठा के उसको जमा दिया, ताकि उसको लगे कि भगवान पर से उसका विश्वास ना उठे। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देखिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। कहता है ये जो कहानी है, इस एन फ्रैंक डायरी, द डायरी जो है ऑफ एन फ्रैंक का जो लेखक है वो कौन है, तो खुद एन फ्रैंक है, याद रखिएगा। ऑथर का मतलब लेखक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। मैडी जो है किसके बारे में सोचती है, कॉन्टेस्ट कौन जीतेगी, वो सोचती है पेगी के बारे में। मैडी और पेगी दो लड़की है। इस कहानी में ड्रेस के लिए कॉन्टेस्ट होता है, कौन अच्छा चित्रकारी बना सकता है, तो मैडी सोचती है किसके बारे में, पेगी के बारे में, जबकि कॉन्टेस्ट जीत जाती है मेरे ख्याल से मैडी। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। कहता है जो पायलट हवाई जहाज़ चला रहा था उन्होंने क्या रिस्क लिया। देखिए इस कहानी में द एरोप्लेन आप पढ़िएगा तो उसमें एक पायलट जो है फ्लाइंग द ओल्ड डोकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वो आंधी तूफान वाले बादलों के बीच में फंस जाता है और उसको एक पुराना जहाज़ दिखता है, लेकिन वो रियल में जहाज़ नहीं है। और जब वो नीचे उतरता है तो हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पूछता है कि कोई जहाज़ उतारा है, कोई जहाज़ आपको इससे पहले उतरा है, तो पता चलता है वहाँ कोई जहाज़ उतरा ही नहीं था। तो वो उसको लगता है कि सही मायने में भगवान हमको बचाया है,
इनका जहाज जो है बिल्कुल आंधी तूफान बादलों में फंस गया था। 28 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 29 में क्या बोल रहा है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। देखिए कहाँ यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा है कि पोस्ट मास्टर लेटर को देख करके क्या सोचता है, क्या रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो जब लेटर को देखता है कि पहली बार कोई आदमी भगवान को लिखा है तो पहले हंसता है, लाफ्ट होल कहता है, हार्टली कहता पूरा जो है दिल से खुल के हंसता है पहले वो। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, 30 नंबर आपको दिख रहा होगा। व्हाट आर ए मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। कहता है आदमी का जो है मैन्स ऑब्लिगेशंस का मतलब ध्यान जो है वो किन चीज़ों पर रखता है, किसका ध्यान रखता है वो। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपना परिवार का तो रखता ही है। ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, वो अपने लोगों का और अपने परिवार का दोनों का ध्यान रखता है। तो बोथ वाला जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हम लोग 40 तक पहुंचना चाहते हैं आज। व्हाट डज अमांडा कंसीडर हर सेल्फ। तो एन ऑर्फन इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अमांदा जो है एन ऑर्फन, ये रूरल एरिया से आती थी और जो है इनके एक तरह का कविता का एक पार्ट है, याद रखिएगा एन ऑर्फन। आगे कहानी में देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 32, द बेकर और बियर्ड सेलर ऑफ दीज डेज हैड ए पेकुलर ड्रेस नाउन एज। जो कुकर वगैरह को देखे होंगे कि जो बियर्ड सेलर होता है या जो बेकरी में काम करता है उनका ड्रेस कैसे क्या कहलाता है, तो कबाई कहलाता है, याद रखिएगा कबाई। इन व्हिच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट। किस देश ने पहले चाय पिया। तो चाय का जन्म ही चीन में हुआ है, तो चाइना वाले लोग ही सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं और वहाँ लाल चाय फेमस है। ग्रीन टी जो है चीन और जापान में फेमस है, याद रखिएगा। चाय जो है पीना शुरू किया चाइनीज़ों ने पहले, और चाय का उत्पादन भी शुरू किया उन्होंने पहले, उसके बाद इंडिया वाला सीख गया। तो यहाँ के लोग दूध से बना चाय ज़्यादा पीते हैं, तो गैस का भी पेशेंट भी ज़्यादा है। तो चाय जो है लाल चाय तुलसी अदरक वगैरह डाल के पीजिएगा तो औषधि का काम करता है वो। तो चाय के लिए इन देशों में चीन और जापान में उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो पूछ रहा है इन व्हिच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, तो चाइना सही जवाब है। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कैसा आदमी था। तो ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन था। मतलब एक ऐसा साइंटिस्ट था जो एक ऐसा दवा बनाया जो किसी को खिला दें तो वो गायब हो जाएगा, मतलब अदृश्य हो जाता है, पारदर्शी। वो सबको देख सकता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता है। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और उनका गलत फ़ायदा उठाता था, इसलिए लॉलेस पर्सन था। किसी को भी मारता था, किसी के यहाँ घुस गया, जो मन सो ले लिया, इसलिए लॉलेस मतलब कानून तोड़ने वाला आदमी था। क्वेश्चन नंबर आप 35 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ। कहता है थीप जो है, चोर जो है, क्या चेंज करता था प्रत्येक महीना। तो चोर जो है अपना नाम हर महीने बदल लेता था ताकि वो पकड़ाएगा नहीं कहीं चोरी करेगा। तो जैसे एक गांव में जैसे मान लीजिए कि कहीं पर चोरी किया है चोरी किया और वहाँ पर वो अपना नाम राजू रखा है, और फिर दूसरे गांव गया, वहाँ कुछ मोहन रख लिया, तो पुलिस तो उसको राजुए के नाम पर खोजेगा, और फिर वहाँ से चोरी करके कहीं और जाता था, फिर नाम बदल लेता था। तो हीज नेम सही जवाब होगा। वो हर जो है हर बार अपना नाम बदल लेता था, याद रखिएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। कहता है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का लेखक कौन है। तो जेम्स हेरियट, जो खुद एक वेटनरी सर्जन डॉक्टर थे पशुओं के, उन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। हु वाज ओजेबुल, ये सब आपके बुक से हैं।
ओजेबुल कौन था? तो ओजेबुल एक सीक्रेट एजेंट था, गुप्तचर था, ये याद रखिएगा। सीक्रेट एजेंट था जो छुप के कि आपके देश में घुस के किसी देश के लिए जासूसी करता है, उसको सीक्रेट एजेंट बोलते हैं। जैसे भारत में सीक्रेट एजेंट जो है वो रॉ बनाता है, और भी है कई संस्था। देखिए हॉरस डेनबी जो था ये क्या क्या पसंद करता था? तो रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, उनको बहुत महंगी और अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ था। ये 38 नंबर का सही जवाब होगा। लेकिन ये भी पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति नहीं थे, ये चोरी करते थे किताबों के लिए। और ये लॉक मेकर्स थे, ताला बनाने का काम करते थे, कहानी में हम लोग पढ़े हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। मिसेस लॉयजल ब्रोड ए फ्रॉम मैम फॉरेस्टियर, ये हम लड़कों को बताए थे कि मैं मिसेस लॉयजल जो था इसका नाम मटिल्डा था, इनके पति का नाम मिस्टर लॉयजल था, तो शादी के बाद इसका नाम मिसेस लॉयजल हो गया। ये देखने में बहुत सुंदर थी और इनको किसी पार्टी में जाने का ऑप्शन मिला तो ये बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि इनके पास ड्रेस नहीं थे और नेकलेस वगैरह नहीं था। तो ड्रेस इनका पति खरीद देता है, लेकिन उधार क्या लाता है पूछता है। ब्रोड मतलब उधार लाना, तो अपने सहेली फॉरेस्टियर से वो नेकलेस लाता है उधार, और वो नेकलेस खो जाने की वजह से इनका ज़िंदगी बदल जाता है, काफ़ी कर्ज में चल जाता है और जीवन इनका बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ये चैप्टर आप लोग द नेकलेस पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नाम क्या है? उसका रियल नाम सुलेखा था। देखिए जीवन में बहुत सीधा रहिएगा तो लोग आपको भोली बोलेगा। लड़की थी तो भोली नाम पड़ गया, और लड़का रहने से भोला पड़ जाता। तो इसका रियल नेम पूछ रहा है तो सुलेखा याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।